Friends, in this video, we are going to discuss important news item for 22nd of March 2025 22 मार्च 2025 की जो important न्यूज़ हैं यूपीएससी और एमपीपीएससी के हिसाब से उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आज हमारी जो सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू कोल प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस बार इंडिया ने जो फाइनेंशियल ईयर था हमारा 2024-2025 उसमें 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए जो है कोल मिनिस्ट्री और सारी जो हमारी कोल कंपनीज हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी न्यूज़ की 1 बिलियन टन का कोल प्रोडक्शन। एक ये फैक्ट याद हो गया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी फाइनेंशियल ईयर में, यानी इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया ने 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन किया है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी न्यूज़ और एक फैक्ट जो हम याद रखेंगे। देन अब हम कोल का से रिलेटेड जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है या जो एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ते हैं जीएस में, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोल हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पाया जाता है, कोल के कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन सी मेजर साइट्स हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो कोल जो है बेसिकली एक चीज़ याद रखिएगा, इट इज़ यूज्ड इन जनरेशन ऑफ थर्मल पावर। थर्मल पावर के जनरेशन में कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और अभी भी इंडिया के जो एनर्जी मिक्स है उसमें नियरली 54% we are dependent on coal in terms of energy mix एंड 74% ऑफ जो इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है दैट इज बीइंग डन बाय कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो 74% है वो कहाँ से हो रहा है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से। उसके अलावा जो कोल है उसका यूज़ किया जाता है स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। इंडिया में बेसिकली जो कोल है वो दो तरह के रॉक्स में पाए जाते हैं, एक गोंडवाना रॉक्स, दूसरा है टर्शियरी डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये हमको याद हो गया कि रॉक्स कौन 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 से रॉक्स में कोल का वो पाया जाता है, गोंडवाना रॉक्स एंड रॉक्स ऑफ टर्शियरी डिपॉजिट्स। इंडिया में पाया जाने वाला जो कोल है डेट इज 80% ब्यूटिमिनस कोल एंड ऑफ नॉन कोकिंग ग्रेड। ठीक है, अब ये नॉन कोकिंग ग्रेड क्या होता है, ऐसा कोयला जिसको सिर्फ आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और फ्यूल बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी होती है कोकिंग ग्रेड। कोकिंग ग्रेड का मतलब कि आप उसको एक गर्म करके फर्नेस में उसको एक फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। स्टील के प्रोडक्शन में उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो बेसिकली कोल है वो 4 तरह का होता है, एंथ्रासाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। और एंथ्रासाइट जो है वो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का कोल होता है और पीट सबसे खराब क्वालिटी का कोल होता है। तो इंडिया में बीच वाला बिटुमिनस और कुछ हिस्सों में लिग्नाइट कोल भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे। मेनली जो गोंडवाना रॉक्स में पाया जाने वाला कोल है इट इज़ फाउंड इन द रिवर वैलीज, दामोदर, महानदी, गोदावरी एंड सोन। ये जो रिवर वैलीज हैं यहाँ पर कोल काफ़ी पाया जाता है और यही कारण है कि अगर हम स्टेट्स की बात करें तो मेजर जो हमारे कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। तो ये सारे जो हैं हमारे कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं और जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं हमारी वो उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। झारखंड जो है वो हमारा सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट है कोल का। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी साइट है कोल की जो साइट है पूरे इंडिया की, झरिया, रानीगंज, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हमारी झारखंड के अंदर। ध्यान रखिएगा, झरिया, रानीगंज, बोकारो, गिरिडीह एंड कर्णपुरा। उड़ीसा में जो साइट्स हैं इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, तालचेर एंड रामपुर। ठीक, ये याद रखेंगे हम लोग। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट कोल साइट है वो है सिंगरौली। छत्तीसगढ़ के अंदर है कोरबा। सिंगरौली का कुछ हिस्सा यूपी में भी आता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद महाराष्ट्र में जो हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं कोल प्रोडक्शन की वो है चंदवर्धा, कांपटी, बांडेर। तेलंगाना में है सिंगरेनी एंड आंध्र प्रदेश में है पुंडूर। ठीक है, तो ये हमारे गोंडवाना जो आपको ब्लैक में दिख रहे हैं वो हैं गोंडवाना रॉक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम टेरिशरी डिपॉजिट्स की बात करें तो टेरिशरी डिपॉजिट्स जो है हमारे मेनली नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। तो अगर हम असम के अंदर बात करें तो असम में माकुम,
जयपुर एंड नज़ीरा, ठीक है। तो ये 3 याद रखिएगा, माकुम, जयपुर एंड नज़ीरा इन असम, नामचिक, नामफुक इन अरुणाचल प्रदेश, दारनगिरी, चेरापूंजी, न्यूलोंग एंड लैंगरिन दे आर इन द मेघालय। तो ये हमारे ये जो ब्लू में आपको दिख रहे हैं ये टेरिशरी डिपॉजिट्स हैं, ठीक। तो इनका याद रखिएगा। इसके बाद जो है हमारा लिग्नाइट कोल जो है वो कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु, पुडुचेरी। लिग्नाइट कोल को जो है ब्राउन कोल भी कहा जाता है, और जो लिग्नाइट है हमारा वो गुजरात में भी पाया जाता है एंड जम्मू कश्मीर में भी इसको पाया जाता है। और टेरिशरी डिपॉजिट का जो कोल है वो उसकी एक और साइट है कालाकोट। कालाकोट जो है वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये थी हमारी कोल प्रोडक्शन और उससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट न्यूज़। देन आज 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे भी मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, वर्ल्ड वाटर डे कब होता है, 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और इसको जो है कब से शुरू किया गया है मनाना, 1993 से शुरू किया गया है। और इस बार की जो थीम है हमारी वर्ल्ड वाटर डे की वो क्या है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ठीक है। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इसकी थीम है। और जो वाटर कंजर्वेशन है वो हमारे किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे हम लोग वर्ल्ड वाटर डे से रिलेटेड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उसी के बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो टारगेट कर रही है। नीति आयोग जो है वो लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की मॉनिटरिंग करता है, उसका पोर्टल बना करके रखा गया है। इसलिए हम लोग हमेशा अगर कोई भी डे मनाया जा रहा है तो वो किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है उसको देखते हैं, ठीक है। फिर 22 मार्च को जो है वो बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार जो है हमारा बहुत ही आईएएस आईपीएस देने वाला प्रदेश है, ठीक है। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1912 में बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था बंगाल से और बिहार राज्य अस्तित्व में आया था, ठीक है। अब बिहार जो है वो बहुत ही महान लोगों की भूमि रही है। मगध डायनेस्टी जो भारत की पहली राजवंश माना जा सकता है, जहाँ पर हर्यंक, शिशुनाग, मौर्य, नंदाज, मौर्याज, शुंगाज, कनवाज सबका रूल रहा। तो वो मगध डायनेस्टी बिहार से थी। फिर बोध गया जहाँ भगवान महात्मा बुद्ध को अपना ज्ञान प्राप्त हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी जिसके बारे में कहने की ही ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर आगे चल करके यहाँ पर लालू यादव जैसे लोग भी हुए। और ठीक है, पर कोई बात नहीं, बिहार दिवस बहुत, आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू नामीबिया। नामीबिया में जो है वो वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेतेम्बो नंदी नदैत्वा, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेतेम्बो नंदी नदैत्वा। और नामीबिया जो है वो हमारा एक साउथ अफ्रीकन देश है, साउथ अफ्रीका देश है। आप इसका मैप देख सकते हैं। इसकी कैपिटल जो है हमारी विंडोहेक है। विंडहॉक इज़ द कैपिटल ऑफ नामीबिया। और नामीबिया हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत में जो प्रोजेक्ट चीता आया है और कूनो पालपुर जो सेंचुरी है मध्य प्रदेश की, वहाँ पर चीता को रिलोकेट किया गया है। उसके जो पहले चीता आए थे वो इसी देश से आए थे, नामीबिया से, ठीक है। और ये नामीबिया की लोकेशन देख लीजिए आप, यहाँ पर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से पास होता है, ठीक है। तो ये है हमारा नामीबिया और उसकी राष्ट्रपति से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन। देन वी हैव IPL 2025। IPL 2025 आज से शुरू हो रहा है। और IPL जो है यूपीएससी एस्पिरेंट की नज़र से कैसा होना चाहिए इसको लेके हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में जो है हम इसके बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। तो IPL 2025 जो है वो स्टार्ट हो रहा है आज से। और पहला मैच जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में खेला जाएगा। और IPL जो खुद शुरू हुआ था 2008 से, आज से जो है वो 18 साल का हो जाएगा, ठीक है। एंड इसकी जो टीम्स हैं हमारी अभी प्रेजेंट में वो 10 टीम्स हैं। 10 टीम्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। किंग्स 11 पंजाब, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, RCB, CSK, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है। अब जो है इसका जो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं या इसको आप यूज़ कर सकते हैं यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में,
पहली चीज़ ये कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। आप ऐसे देखिए कि जो भी टीम्स हैं उन सभी को कौन कौन खिलाड़ी लीड कर रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल वी ऑल आर यूनाइटेड, ठीक है। पंजाब में श्रेयस अय्यर लीड कर रहे हैं जो कि मुंबई से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। राजस्थान को लीड करने वाले जो हैं वो संजू सैमसन जो केरला से आते हैं। गुजरात टाइटंस को लीड कर रहे हैं शुभमन गिल जो पंजाब से आते हैं। तो इसी तरह से जो है वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी दिखाता है। और भारत की यूनिटी अगर आपको देखनी हो तो तब देखिए जब हमारा कोई क्रिकेट मैच हो रहा हो, ठीक है, वी ऑल आर यूनाइटेड। हमारे कोई भी कास्ट हो, कोई भी कम्युनिटी हो, हम किसी भी स्टेट से आते हों, हम सभी क्रिकेट के दौरान जो है बहुत यूनाइटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक यूनिफाइंग फैक्टर ऑफ इंडिया जो है मॉडर्न टाइम्स में जो है वो क्रिकेट है। और आप अब ऐसे आंसर्स लिखिए जो आपको कुछ अलग दें, जो कुछ आपको अलग एज प्रदान करें, ठीक है। दूसरा आईपीएल को आप प्रेस कर सकते हैं एज एग्जांपल ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप, कि इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो किस तरह से आईपीएल ये दर्शाता है कि हम बहुत सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स खड़े कर सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन के जरिए जैसे क्रिकेट को इम्प्रूव किया गया, इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारे लोगों को मिली, क्योंकि खिलाड़ियों के साथ साथ जो उनका स्टाफ होता है, सपोर्ट स्टाफ होता है, इस टाइम पे जो अरेंजमेंट्स होंगे उसके कारण। एंड फाइनली इट शोज़ द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, ठीक है। बाहर विदेश से खिलाड़ी आते हैं खेलने के लिए और भारत का एक जो नाम है क्रिकेट वर्ल्ड में वो बेहतर होता है, ठीक है। तो ये हमारी आईपीएल से जुड़ी हुई न्यूज़ थी और इसका वीडियो आप ज़रूर देखें एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है। और फिर लास्ट में आज की एक अच्छी बात, क्योंकि हम सभी जब इस प्रिपरेशन के दौरान होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम कुछ अच्छी बातें दिन भर में सुने तो हमारा जो स्ट्रेस है वो भी कम होगा। दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि जो आपकी लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज का पेपर होता है इंग्लिश और हिंदी का, ठीक है, तो अभी किसी दिन आपको इंग्लिश में अच्छी बात मिलेगी, किसी दिन हिंदी में मिलेगी, तो आप इसका यूज़ जो है वो ऐसे में कर सकते हैं, ठीक है, निबंध लिखने के दौरान यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है वो एक किताब से लिया गया है, आशुतोष राणा जी की किताब है, आशुतोष नीति जीवन की रीति। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हर सवाल के जवाब नहीं दिए जाते और हर जवाब पर सवाल नहीं किया जाता। कुछ अनर्गल प्रश्नों का जवाब न देना भी एक किस्म का सटीक जवाब होता है, क्योंकि संसार हमारे चरित्र, हमारी बुद्धिमत्ता का आकलन हमारी तरफ आने वाले सवालों नहीं, हमारे द्वारा दिए गए जवाबों से करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हर क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है, क्योंकि आप जो जवाब देंगे उसके द्वारा आपका चरित्र तय किया जाएगा, आपकी बुद्धिमत्ता तय होती है। तो थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।